दोस्तों, इस गवर्नमेंट में जब से ये गवर्नमेंट आई है, लोग सिर्फ परेशान परेशान परेशान। आज जून के महीना में चारों तरफ एक नीट पेपर के लेके प्रोटेस्ट दिल्ली में, और आज पटना बिहार हमारे खान सर, आज उनको लेकर बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है कि उनका कोचिंग बंद होने वाला है या उनके हॉस्पिटल हैं उनको बंद कराने की पूरी प्लानिंग चल रही है। उनका सिर्फ 4 गलतियां हैं जिसमें से 3 गलतियां उनके अपने हैं और एक जो गलतियां हैं वो उनको खान सर को भाग में मिली है। रीज़न ये है कि पहले गलती तो खान सर में ये है कि वो मुसलमान हैं। दूसरी गलती उन्होंने ये की है कि गरीब रोड के किनारे रहने वाले बच्चे को, यतीम को उन्होंने फ्री पढ़ाना शुरू किया। तीसरा, जिन गरीबों को पैसे की वजह से इलाज नहीं होती थी, सरकारी में भी इलाज नहीं हो पाती थी, उन गरीब लोगों को उन्होंने हॉस्पिटल बना कर दिया जो कि इतना फ्री में इलाज किया जाता है, मतलब ना ही के बराबर उसमें पैसा लगता है। तो ये अच्छी चीज़ें जो है ना, इस गवर्नमेंट में हजम नहीं होती। ये सारी गलतियां उन्होंने की है, तभी उन पे आज FIR, उनको अरेस्ट करने की बातें चल रही है पूरे सोशल मीडिया में, पूरा पटना में। ऐसा उन पे आर्म्स एक्ट लगाया गया है कि लगता है कि उन्होंने खुद से गोली चलाई। अरे उनका गार्ड जब बयान दिया तो उनका गार्ड थाने में ना बयान दिया। थाने में बयान देने से ये जजमेंट थोड़ी हो जाता है कि आप फैसला ही कर लें। जजमेंट तब शुरू होता है जब कोई भी बयान जज साहब के सामने जब होती है, उसको बारीकी से जांचा जाती है कि ये बंदा सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। ये चीज़ पता होती है कोर्ट में। अभी उसको पुलिस ने मारा, क्या किया नहीं किया, उसका गार्ड बोल दिया कि मैं खान सर के कहने पे फायरिंग किया था। क्या ज़रूरी है कि वही कहे होंगे नहीं कहे होंगे? इसमें तो बारीकी से जांच होनी चाहिए। तुरंत उस पर आर्म्स एक्ट लगा के, जैसे लगता है खान सर खुद बाहर से गोली, घर से रूम से अंदर से आए, खुद गोली फायरिंग किए। और कैमरे की चीज़ है, कैमरा में देखने की चीज़ है कि वो आए और कौन आया पहले और कौन गया, ये सब देखने वाली चीज़ है। ये समझ लीजिए कि टोटल मिला के वो जो इतना फेमस हो गया ना, पूरा इंडिया में फेमस हो गया, इंडिया के बाहर तक में फेमस है। लोगों को हजम नहीं हो रही कि इतनी सस्ते में हर चीज़। दूसरी मसला फ्री, अगर फ्री में अगर कोई भी इंसान किसी को देता है तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती है। ये रीज़न है। कम फीस में लोग क्यों पढ़ा रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा बच्चे इनके पास जा रहे हैं, इनके यहाँ से ज़्यादा बच्चा ग्रो कर रहा है, इसके लेके प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। इसमें सबसे बड़ा मसला है कि वो मुसलमान है। सबसे बड़ा बदतमीज़ इंसान जो झूठा खबर फैलाया था साउथ इंडिया में जाके कि बिहारियों को मारा जा रहा है, मनीषवा 2 कौड़ी का पत्रकार, वो खान सर को बता रहा है साला गलत आतंकवादी, जो चारों तरफ दर बदल काम करते रहा। कभी जन स्वराज में गया, कभी बीजेपी में गया। उस साला आदमी को ज्ञान, अभी PMC इसमें ठोकाया तो उसका अभी तक उसका उतरा नहीं है। दूसरा, एक बार आओ जब ठोकावेगा ना ही, तब जाके इसका दिमागवा शांत होगा। जो बेवजह किसी को कभी पाकिस्तानी या कुछ भी जिहादी बता दे रहा है, साला ये पक्का ये सब साला जानते हैं मिल के एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है मुसलमान में। छोड़े नहीं तो चल मान लीजिए एजुकेशन लाइन का मामला है, फ्री दे रहे हैं सभी को, हर चीज़ दे रहे हैं, इलाज करा रहे हैं। ये तो चलिए एजुकेशन लाइन का मामला है। खान सर ही नहीं, आप आज के समय बता रहे हैं हम आपको, इंडिया में अगर कोई भी मुसलमान बढ़िया लीडर बन जाए या बढ़िया सक्सेसफुल बिजनेसमैन ही काहे नहीं बने, उसके पीछे कोई कारण हो, चाहे कोई दुकानदार क्यों ना हो, कुछ भी करे, कुछ भी अगर बहुत बड़ा अगर वो सक्सेस पा रहा है, वो उसके पीछे 4 आदमी लग रहा है कि ये मुसलमान कैसे सक्सेस पा रहा है, उसके पीछे लग जाना है, प्रोपेगेंडा फैलाना, उसको जिहादी बताना है, हर चीज़ बता के उसको किसी भी तरीक़े से रेल देना है, उसका बिज़नेस बंद करा देना है, उसका कोचिंग बंद करा देना है, उसको कहीं चलने नहीं दे रहा है। दुकान अगर कहीं चल रहा है तो उसको दुकान बंद करा देना। कोई रह रहा है तो रह रहा है। इस गवर्नमेंट में शुरू से जो हम मुसलमानों के पीछे पड़ा है तो पड़ा है। ये मनीषवा साला दोगलवा
हो सकता है खान सर का गार्ड झूठ भी बोल रहा हो, क्योंकि ऐसे नहीं, जब इतने बड़े इंदिरा गांधी की जो बॉडीगार्ड हैं वो गद्दार हो सकते हैं, तो ये तो छोटा मोटा बॉडीगार्ड है, ये गद्दार नहीं हो सकते। जब कोर्ट में बयानबाजी होगी उस समय जब वकील इनसे पूरी तहकीकात जब शुरू से स्टार्ट करेगा तो खुद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये एक्चुअली पूरी तरीक़ा से चाह रहे हैं कि कैसे भी करके खान सर फंस जाए, इनकी कोचिंग बंद हो जाए, गरीब के बच्चा ना पढ़े, बंधुआ मजदूर रहे, कहीं एसपीएस नहीं बने, दरोगा नहीं बने, डीएम नहीं बने, बस दिल्ली मुंबई रवाना होते रहे, कमाने में बड़े बड़े कंपनियां को पैसे, मतलब कमाने में उनको मज़ा है कि लोग जब भर भर के बिहार गवर्नमेंट बिहार से आएंगे तभी तो हमारी गुजरात दिल्ली मुंबई में जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ पुणे में जैसे चल रही हैं वो चलते रहे। जब ये लोग सारे लोग जिनके पास पैसा नहीं वो भी पढ़ के पास हो जाएंगे तो हमारे कंपनी में वर्कर कहाँ से आएंगे। ये सब एक समझिए एक तरीक़े से एक बहुत सोची समझी बारीकी से ये एक गेम प्लान है, एक गेम चेंजर है। बताइए, बोल रहे हैं कि फायर ब्रिगेड जो है ना उनके हॉस्पिटल में नहीं लगी है, सही कम लगी है, सीढ़ी का हाइट छोटा बड़ा है। अब बताइए, ऐसा बोले जैसे कि फायर ब्रिगेड कहीं भी आग लगता है तो टाइम से टाइम पहुंच जा रहा है। जैसे अपना पहले देखे ना कि ना उनके पास खुद का सेफ्टी होता है, ना कभी टैंकी में पानी होता है। वो अपना खुद ना देखे कि उनके हाइट टायर में हवा रहता है कि नंबर प्लेट में नहीं रहता है। पहले वो अपने ना देखें तो पहले दूसरा, ये सिर्फ कुछ नहीं ऑप्शन उठा के इनका कोचिंग बंद कर दिया जाएगा, हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल धल्ले से चले और उसके बाद उसमें आदमी मरता रहे, किसी को इलाज हो या ना, मरे हुआ को इलाज का पैसा ले ले। मरे हुआ इंसान को जब पैसा ले सकता है आजकल के प्राइवेट हॉस्पिटल, तो ये सब चीज़ को खल रहा है सरकार। कुछ थोड़ा सा ठेकेदार को पैसा दे दिया, थोड़ा सा गुंडे लोग को कमीशन दे दिए, थोड़ा सा इधर उधर कमीशन वगैरह दे दिया तो मामला हो गया रफा दफा, आदमी को बस काम खलास। उसके बाद आप बंद कर दिए, फिर गरीब बेचारा गरीब का गरीबी रहेगा, ना पड़ेगा उसका बच्चा। 200 आज के डेट में 400 से 500 कमाने वाला भी आदमी जो है ना वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि महंगाई इतनी है कि आप अगर एक सब्जी लाने जाते हैं तो डेली का 200-300 रुपये खर्चा हो जाएगा। छोटी सी कोई ऐसी चीज़ खरीदते हैं तो आपका ख़त्म हो जाएगा, तो आपको 500 रुपये में क्या ही आप ले सकते हैं, क्या ही ले सकते हैं। गरीब का बच्चा कहाँ से पढ़ेगा यूपीएससी बीपीएससी निकालने के लिए, दरोगा निकालने के लिए, टीचर्स की नौकरी निकालने के लिए, सब में पैसे लगती है। अभी ऐसे मोटे मोटे पैसे लगते हैं 2 लाख 4 लाख रुपये। तो कम से कम अगर ऑनलाइन बच्चा क्लास करके कुछ तैयारियाँ कर पा रहा है, कुछ कर पा रहा है कम फीस दे के, तो इन सारे कोचिंग वाले को गढ़ रहे हैं। इतनी फेमस एक मुसलमान कैसे हो गया, इनकी फेमस एक मुसलमान इतनी पॉपुलर क्यों हो गया? बस इनका यही खान सर की सबसे बड़ी गलतियाँ हैं। एक मुसलमान है और दूसरा कि उन्होंने फ्री बच्चों को पढ़ाने के लिए इतनी फ्री पढ़ाई, उसके बाद फ्री पढ़ाई तो पढ़ाई ठीक है, इस हॉस्पिटल क्यों खोले, ये सारी प्रॉब्लम इनको गड़ गई, बुरी तरीक़े से फंस गए। तो ये सारा समस्या है और कोई मसला नहीं है। बस गवर्नमेंट से मैं अपील करूँगा कि ऐसे लोग को रहे कि कम से कम कुछ तो समाज में अच्छी चीज़ें हो रही हैं, कुछ तो अच्छी चीज़ें कुछ करने के लिए उनको थोड़ा कोऑपरेट दीजिए, थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए। वो आपसे पैसा थोड़ी मांग रहे हैं भाई, कोई तो करने के लिए आगे चल रहा है। अभी इतना साल में कोई आगे नहीं आया अभी तक कि एक फ्री का हॉस्पिटल खोल दे, कोई आगे नहीं आया। एक ही मुसलमान बंदा आगे बढ़ा जो जात पात नीच छुआछूत से छोड़ के उन्होंने एक अच्छी काम करने की कोशिश की, एक अच्छी काम पहल करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कोई नहीं आया। लेकिन जब ये आए तो इन पर भी बहुत दिन से साजिश हो रही थी। एक बार और भी जब खान सर के हॉस्पिटल में बम फेंका गया था, एक कोचिंग संस्था में बम फेंका गया था, तो सब एक तो उस टाइम तो दाल नहीं गली, लेकिन जब ये गवर्नमेंट हटी उसके बाद यहाँ प्लानिंग पूरी तरीक़े से कर लिया जाए कि इसको कैसे। अब देखिए कल मंडे है, मंडे को क्या ही होता है, कोर्ट क्या मतलब अभी तो हाई कोर्ट बंद ही है पटना का। हाई कोर्ट बंद होने के बाद अब खुलने के बाद ही पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं होगा, बेल मिलेंगे या फिर कोचिंग सर का बनेंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अब तो वो गवाही का विषय है और जांच के विषय है। उसके बाद अब हाई कोर्ट जो फैसला लेगी, जो दिन निर्देश देंगे वही अब आदमी स्वीकार करेगा। देखिए अगर खान सर गलत रहते हैं तो स्टूडेंट लोग उनके फेवर में खड़े नहीं होते, ऐसा नहीं है। और वो अपना नुकसान क्यों करेंगे भाई, वो अपना प्रॉब्लम क्रिएट क्यों करेंगे, अपने ऊपर ब्लेम क्यों लेंगे कि आज नाम कमाएं कल नाम ख़राब हो जाए, अपने ऊपर ऐसे क्यों करेंगे बताइए। खैर बाकी सब देखिए